रूस अमेरिका भिड़ेंगे आमने सामने। कीव पर हमले के बाद ट्रंप का बड़ा फैसला। यूक्रेन को मिला ट्रंप का साथ, युद्ध की आहट तेज। अमेरिका और रूस के रिश्तों में एक बार फिर तनाव की आंच दिखने लगी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाली बातचीत के बाद मामला और भी गर्मा गया है। यूक्रेन पर रूस के हमले ने दुनिया को एक बार फिर नई चिंता में डाल दिया है। ट्रंप ने पहले यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद पर रोक लगाने का फैसला किया था, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न लेते हुए हथियारों की डिलीवरी दोबारा शुरू कर दी है। क्या पुतिन की सैन्य कार्रवाई ने ट्रंप को अपने फैसले पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया? और क्या इसके वैश्विक राजनीति में कोई बड़ा मोड़ आ सकता है? आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ट्रंप और पुतिन के बीच की तकरार का असली मतलब और इसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह पड़ सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। पुतिन की ओर से यूक्रेन पर हाल ही हमले के बाद ट्रंप का रुख पूरी तरह बदल गया है। अब तक यूक्रेन को हथियार भेजने से इनकार कर रहे ट्रंप ने अचानक सैन्य सहायता फिर से शुरू करने का आदेश दिया है। यह कदम पुतिन के प्रति उनके बढ़ते गुस्से और सख्त तेवरों का संकेत माना जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के करीबी सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति अब रूस के खिलाफ निर्णायक रवैया अपनाने को तैयार है। हालांकि कुछ समय पहले तक ट्रंप का कहना था कि यह यूक्रेन की लड़ाई है, अमेरिका की नहीं। उन्होंने हथियारों के स्टॉक और आंतरिक प्राथमिकताओं का हवाला देते हुए यूक्रेन को मदद देने से इनकार किया था, लेकिन रूस की आक्रामकता और पुतिन की रणनीति ने उन्हें सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। अब ट्रंप का यह मानते हैं कि अगर यूक्रेन को समय पर समर्थन नहीं मिला तो इसका असर अमेरिका और नाटो देशों की सुरक्षा पर भी पड़ सकता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप अगर चाहे तो रूस के खिलाफ ईरान की तरह खुला मोर्चा भी खोल सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष में हस्तक्षेप करते हुए ईरान के परमाणु ठिकानों पर बंकर बस्टर बम गिराए थे। इसके बाद अमेरिका की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीजफायर संभव हो गया। शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सैन्य बल के प्रयोग को लेकर संकोच में थे, लेकिन हालात को देखते हुए उन्होंने साहसिक निर्णय लिया। अब ट्रंप के सलाहकारों का मानना है कि इसी तरह की रणनीति वे रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी अपना सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो ट्रंप एक बार फिर निर्णायक और आक्रामक रुख दिखा सकते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने शीर्ष सलाहकारों से कई दौर की बातचीत के बाद यूक्रेन को फिर से सैन्य सहायता देने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर समेत कुछ अहम हथियारों की डिलीवरी रोक दी थी, जिससे सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और जरूरी हथियारों की खेप यूक्रेन के लिए रवाना कर दी गई है। साथ ही ट्रंप वैकल्पिक समाधान पर भी काम कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी पर पैट्रियट मिसाइल बैटरियां भेजने के लिए दबाव डालना शामिल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ सोमवार को हुई अहम बातचीत के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की ओर से हथियार भेजेंगे, लेकिन वे पूरी तरह रक्षात्मक हथियार होंगे ताकि यूक्रेन अपने ऊपर हो रहे हमलों से खुद की रक्षा कर सके। ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद पेंटागन की ओर से भी पुष्टि की गई कि यूक्रेन को अतिरिक्त रक्षात्मक हथियारों की नई खेप भेजी जाएगी। इस फैसले का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि यूक्रेन के नागरिक और सेना रूसी हमलों के सामने टिक सके और अपने देश की सुरक्षा कर सके। यह कदम अमेरिका की रणनीतिक सोच में बदलाव का संकेत देता है, क्योंकि कुछ समय पहले ही ट्रंप प्रशासन ने यूक्रेन को हथियार देने से इनकार कर दिया था। अब रक्षात्मक समर्थन देने का फैसला वैश्विक राजनीति और रूस को स्पष्ट संदेश देने की दिशा में देखा जा रहा है। यूक्रेन को हथियार भेजने के पीछे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नाराजगी को अहम कारण माना जा रहा है। हाल ही में ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक बातचीत हुई थी, जिसमें पुतिन ने शांति वार्ता को लेकर सकारात्मक संकेत तो दिए, लेकिन साथ ही ये भी स्पष्ट कर दिया कि रूस तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसके सैन्य लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते। इस बातचीत के अगले ही दिन रूस ने कीव पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे ट्रंप काफी नाराज हुए। दूसरी ओर ट्रंप और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के बीच भी फोन पर बातचीत हुई, जिससे दोनों देशों के बीच
अब तक की सबसे अच्छी कॉल बताया जा रहा है। इसी दौरान ट्रंप ने जेलेंस्की को भरोसा दिलाया कि अमेरिका यूक्रेन की हवाई सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगा। इसके तहत अमेरिका ने तत्काल 10 पैट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर भेजने का वादा किया है, जो यूक्रेन की रक्षा प्रणाली को मजबूती देंगे। तो देखना होगा कि ट्रंप के ये फैसले दुनिया की राजनीति और रूस अमेरिका रिश्तों को किस मोड़ पर ले जाते हैं। क्या यूक्रेन की मदद एक सीमित समर्थन तक रहेगी या अमेरिका सीधे मैदान में उतरने को तैयार है? आने वाले दिनों में बड़ा घटनाक्रम सामने आ सकता है। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।